उधर भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच और दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि यह बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। खबर है कि इस बैठक में सीमा पर जारी तनाव पर चर्चा होगी। 2012 में दोनों देशों के बीच सीमा के मामलों पर बने समूह WMCC के बैनर तले ये बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सीमा विवाद पर हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देश पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तनाव दूर करने पर सहमत हुए थे। तो आज ये एक और बातचीत है जिसके माध्यम से दरअसल सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर पर यह बातचीत होगी। ये भी जानकारी कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। संदीप और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी? देखिए, 12:30 बजे के समय जो है निर्धारित किया गया है दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए। ये इस महीने जो है ये दूसरी बातचीत है। अमूमन इस तरीके की बातचीत इतने कम समय के अंतराल पे नहीं होती, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन LAC को लेकर दोनों देशों के बीच में है, तो ऐसे में जल्द से जल्द जो कम से कम टेंशन को डिफ्यूज़ किया जा सके, एक आम राय बनाई जा सके कि क्या स्थिति वहाँ पर किस तरीके से दुरुस्त होनी है। 5 तारीख को जो है एक पहली बार बैठक हुई थी इसकी, क्योंकि 6 तारीख को कोर कमांडर स्तर की बातचीत होनी थी। उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे जो कि उस बैठक से पहले जो है सुलझ जाने चाहिए, उसको लेकर आपस में बातचीत हुई थी। लेकिन 6 तारीख की बातचीत के बाद 15 तारीख को जो गलवान में हुआ, उससे जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है खटाई में आ गई। और उसके बाद 22 तारीख को कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद जो है स्थितियां आप सुधरी हैं। दोनों देश जो है इस बात पर सहमत हुए कि टेंशन नहीं चाहिए LAC पे, और चीन जो है अपनी सेना को लेकर वापस जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिसको पूरा करना है, और उसी के मद्देनज़र बताया जा रहा है कि 12:30 बजे जो है बैठक होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी रहेगा, क्योंकि आपको भी याद है कि उस वक्त जो है गलवान में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी था, उस दौरान इस तरीके की हिंसा हुई थी। तो अब कोशिश ये रहेगी कि डिप्लोमेटिक चैनल से भी इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि इस तरीके के दौरान जब सेनाएं जो है पीछे जा रही हों, उस तरीके से कभी भी ऐसा माहौल ना बने, ऐसी हिंसा ना हो। तो उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में बातचीत होगी, और हो सकता है कि देर शाम तक जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान भी जारी हो इसको लेकर कि आखिर बैठक में क्या हुआ, किस स्तर पे बातचीत हुई है। लेकिन अभी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और कई जगह से जो है जैसे कि दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच में सहमति बनी थी, उस हिसाब से जो है कार्रवाई आगे जारी भी है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि चीन की सेना कितने पीछे गई है। अपडेट जो है वो हो सकता है कि देर शाम तक आए, क्योंकि खुद सेना प्रमुख जो है इस वक्त लद्दाख के दौरे पर है, लेह में। संदीप, यानी देखिए 12:15 के करीब हो चुके हैं और अब 12:30 बजे बता रहे हैं आप ये महत्वपूर्ण जो है बातचीत होगी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कल तो पहले ही बात जो कोर कमांडर लेवल की हुई उसमें सारी चीजें सुलझा ली गई थी। आज ये जो बैठक हो रही है, इसमें क्या आगे के लिए ऐसी स्थिति ना पैदा हो दोनों ही तरफ से, क्या इस विषय पर भी कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, चर्चा जो है तमाम उन मुद्दों पर होगी जो कि हमेशा से ही विवाद का कारण रहे हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो बहुत जटिल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परसेप्शन है कि हमारी सीमा यहाँ तक है और चीन की सीमा यहाँ तक है, कोई क्लियर बाउंड्री वहाँ पे नहीं है। और ऐसे में अगर जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की स्थितियाँ हो सकती है, क्योंकि चीन जो है उसकी बातों पर भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो कहता कुछ है, करता कुछ है। तो कोशिश यही की जाएगी कि डिप्लोमेटिक स्तर पर जो है कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डअप किया जा सके, एक विश्वास बढ़ाया जा सके कि कभी भी ऐसी स्थिति होती है सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों सेनाएं जो आसपास होती है, जो पुरानी ड्रिल्स जारी हैं कि अगर कभी भी ऐसे पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आते तो बैनर ड्रिल होता है, बातचीत के जरिए जो है लोकल कमांडर स्तर की बातचीत के जरिए चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो अमूमन वो जो है गलवान के बाद कहीं ना कहीं डिरेल होती नजर आई है। तो उम्मीद की जा रही है कि कूटनीतिक स्तर पर जो है कोशिश की जाएगी जो डिरेलमेंट हुआ है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए, और पुरानी व्यवस्था जो है फिलहाल जो उसको जो है सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे रीजन में भारत और चीन के बीच अगर तनाव होता है तो उसका असर जो है इस पूरे इलाके में पड़ता है। और क्योंकि भारत और चीन के साथ व्यापार संबंध भी है, बाकी अन्य देशों के भी व्यापारिक संबंध है, और यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होती है तो इसका असर जो है पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे भी पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रख के जो है बातचीत जरूर होगी, और उम्मीद की जा रही है कि कोई ठोस हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब तक LAC का परसेप्शन है, लेह में सेना प्रमुख नरवणे आज सेना के दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लेंगे। चीन के साथ
साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख कल ही लेह के दौरे पर गए थे और आज सेना प्रमुख नरवणे सीमा की अग्रिम चौकियों का दौरा भी कर सकते हैं। कल सेना प्रमुख ने लेह में अस्पताल का दौरा किया और चीन के साथ झड़प में घायल हुए जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। उधर रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं होगी। रक्षा मंत्री दूसरे विश्व युद्ध की सालगिरह पर आयोजित विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस समय मॉस्को में है। चीन के रक्षा मंत्री भी इसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की कोई मुलाकात नहीं होगी। तो अब भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया है कि जिस तरीके की बात दरअसल ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई थी कि चीन के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं, वो उसमें अब तस्वीर क्लियर की गई है कि ऐसी कोई मुलाकात जो है वो प्रपोज नहीं है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, दोनों ही देश के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात फिलहाल अभी नहीं होगी। काम अभी चालू है। सर पता चला किस वजह से आग लगी थी अभी? जो और ये मॉस्को की तस्वीर आप देख रहे हैं, विक्ट्री परेड डे जिस पर शामिल होने के लिए ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचे हैं और ये परेड अब से थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू भी होने जा रही है। और इसी के लिए दरअसल राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं और इन्हीं सबको लेकर चीन का कहना था कि वहां पर राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। लेकिन अब ये भारत की तरफ से राजनाथ सिंह की तरफ रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि इस तरह की कोई मुलाकात फिलहाल नहीं होने वाली है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने यह जरूर दावा किया था कि वहां पर राजनाथ सिंह से चीन के रक्षा मंत्री आज मुलाकात कर सकते हैं, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई कि ऐसी कोई मुलाकात वहां पर नहीं होने वाली है। तो मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर ही ये कहा जा रहा था कि चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, क्या उनकी मुलाकात हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि ये मुलाकात होनी है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने क्लियर किया कि वहां ऐसी कोई मुलाकात नहीं होनी है। और ये मॉस्को की तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त। वहां पर विक्ट्री डे परेड की शुरुआत ये हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये तस्वीर यहाँ व्लादिमीर पुतिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और यहीं पर दरअसल चर्चा हो रही थी कि इस मौके पर विक्ट्री डे परेड के मौके पर क्या यहाँ चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री की क्या मुलाकात होगी, वो भी इस संदर्भ में कि जो स्थिति फिलहाल चीन और भारत के बीच चल रही है, सीमा विवाद को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने दरअसल ये खबर छापी जिसमें उसने लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात उनके रक्षा मंत्री की होगी। लेकिन रक्षा मंत्रालय भारत की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि ऐसी कोई मुलाकात वहां पर प्रपोज्ड नहीं है, प्रस्तावित नहीं है। ऐसी कोई भी मुलाकात फिलहाल नहीं होने वाली है। फिलहाल ये तस्वीर आप मॉस्को से ही लाइव देख रहे हैं, विक्ट्री डे परेड जिसमें शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह वहां पर गए हैं। तो ये मॉस्को की ही तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम देश के नेता मौजूद हैं। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं।